जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी जमशेदपुर की चुनाव की घोषणा सिर्फ बाकी है। बाकी जितने भी प्रक्रिया है सब हो चुकी है और इसके लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं अपने अपने कैंडिडेट वो अपने अपने तरीक़ा से अपनी संगत को समझा रहे हैं कि मैं भी कुछ अच्छा करूंगा, आप एक बार मुझे को मौका दीजिए। मिंदे जी वह कैंडिडेट है जो पिछले चुनाव में सिर्फ कितने वोट से आपसे दो वोट से हारे थे, तो आप इनका भी अंदाज लगा सकते हैं कि इनके पास संगत होगा तो ही कंपटीशन किए, लेकिन फिर इन्होंने खड़े हुए हैं और फिर संगत के पास गए हैं और चुनाव के लिए वह फिर वही आदर सद्भाव और अपनी जो भविष्य की योजना है वह भी बताएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारे अगे दास की बेनती है कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जड़ा अज की डेट में चुनाव आ रहा है तो दास हमेशा सारे नहीं कहता आ रहा है कि असी चुनाव नहीं लड़ के एकजुट होकर जड़ा है मिल के जड़ा है कार्य करिए, असी आपसी विवाद ना जाइए, क्योंकि दास इन्ने चिरां तो जड़ा है पिछले 36 सालों तो रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा के कैशियर के रूप से सेवा करके हर एक पद के उपर आप जी जाने जान हो सेवा की हैगी है और अज तक साढ़े रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारे के कभी भी इलैक्शन नहीं होया है और उहदे विच जिहड़े भी प्रमुख जिन्होंने सेवा करते है गुरु महाराज आप जी उन्होंने ओट आसरा के नाल है संगत आप जी हैगी उन्होंने सेवा देंदी हैगी और रिफ्यूजी कॉलोनी के विच अज तक कोई चुनाव नहीं होया है। दास इस समय भी जड़ा है रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारे के विच एक प्रधान पद के रूप के मुख्य सेवादार के रूप के सेवा करता आ रहा है। संगत बिल्कुल चाहती हैगी है कि इसे तरह जड़ा है अगे भी सेवा करते रहिए। तो आप जी के अगे बेनती है सेंट्रल गुरुद्वारा के इलैक्शन ना होके यदि सर्वसम्मति बनती हैगी है इस तो वड्डी साडे सिख समाज वास्ते खुशी की गल नहीं होएगी, क्योंकि समाज जड़ा है चाहता है कि साडा सिख समाज जड़ा है फक्र के नाल सिर उठा के जड़ा है जीवे। और यदि असी अज इलैक्शन नहीं करते है सर्वसम्मति के नाल एक नूं जड़ा अपनी सेवा दी जाती हैगी है। और मैं दास आप जी के अगे बेनती करता है आप सब चीज़ां अच्छी तरह जानते हैगे हो कि मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता ना मैं कहांगा, बट आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझते है कि अज की डेट के यदि सिख समाज को सेवा दास वालों एक मौका मिले तो दास ये जड़ा है तन मन धन के नाल जड़ा है सेवा करना चाहता है। पिछली बार सिर्फ एक वोट तो जड़ा है दास रह गया सीगा, इस बार जड़ा है आप जी यदि मौका देंदे हैगे हो साडे विच बहुत ही काम करन वाले हैगे ने। घट से घट दास ने 10 विंग्स बना के रेडी करके रखिया हुई है ने, मैडिकल एजुकेशन ते अपने गुरुद्वारे के सुधार वास्ते बड़ी चीज़ां इस तरह बना के रखिया है ने। तो यदि इन्हों असी लैके चलना है सानू कोई गुटबाजी नहीं करनी, सानू उत्थे वेले बह के बैठना नहीं है, सानू अपने कामां नाल काम लैके चलने है ने। तो हर जो विंग पैगी सारे ने मिल के काम करने है, सब टीम वर्क काम होएगा। एक एक विंग के उपर जिन्ने भी बंदियां की नौजवानों की लोड़ होएगी, वड्डे साडे वड्डे बुजुर्गों की लोड़ होएगी, क्योंकि साडे वड्डे बुजुर्ग मिल के इस कार्य को अपना एजेंडा बनाएंगे तो वीरां ने काम करना है। साडे नौजवान वीर जो है रोज़ दिन मेरे को आते हैं वीर जी तुसीं अगे वधो तो इस काम को तुसीं संभालो। तो मैं चाहता है कि यदि आप जी मिल करके सेवा यदि मैनू देंदे हैगे हो तो महाराज की कृपा के नाल जड़ा है समाज के विच एक नवा संदेश जाएगा। पिछले भी जिन्ने बार भी अज तो लैके जड़े चुनाव होंदे आ रहे हैं वो साडियां बिटकराबाजियां होंदियां ने, जात पात को लैके आउंदियां है भाई कई किस्म दी गल्लां है जिहड़ियां मैं नहीं बोल सकता है। तो उन्हां चीज़ां नूं आपने गहराई नाल समझना है। तुसीं आप समझदार हो, गुरु महाराज ने आप जी के सारे ते समझ दी हैगी, आप इस चीज़ को सोचते होया जड़ा है अगला प्रधान जड़ा है बनाओ जिन्हों जड़ा कि समाज को लैके अगे चलते गुटबाजियां खत्म होन, आपस से प्यार नाल मिल करके जड़ा है। क्योंकि असी अज यदि अपने परिवार की वड्डियां दा इज्जत नाल गल नहीं करांगे तो साडी जिहड़ी हैगी है इज्जत नहीं बन सकती। असी बच्चों को प्यार नहीं देंगे तो साडी इज्जत नहीं बन सकती हैगी। लेकिन
हमेशा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਫੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹੁਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੰਚ ਦਈਏ, ਸਟੇਜ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਸੋ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਦਾਸ ਆਪ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत या सिख समाज के लिए चुनाव जितना इम्पोर्टेंट है उतना जमशेदपुर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सिख समाज जो है हमारा एकजुट हो सकता है यदि हमारे इसमें सच्चे मन से सेवा की जाए। यदि हम मन में कपट छल लेके चलेंगे तो हम समाज को एक मंच पे नहीं ला सकते हैं। मैंने हमारे दूसरे जो बंधु जो खुद भी इस चुनाव के लिए आगे आ रहे हैं एक कैंडिडेट के रूप में, तो मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि हम सब मिलकर जो है इस बार जो है जमशेदपुर में एक ठो इतिहास रच दें कि आपस में चुनाव नहीं लड़ कर के जो है एक मंच पे आए और सहमति बना के किसी में से 4 में से किसी एक को भी जो है ये कार्यभार सौंपा जाए और हम उनके साथ मिलके जो है आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मिलकर नेतृत्व करें। जो है आपस में गुटबाजी ख़त्म हो, एक दूसरे के विपरीत बातें करनी बिल्कुल बंद हो, ये मेरी बिल्कुल हार्दिक इच्छा है। और ऐसा यदि होता है तो सबसे पहली खुशी मेरे को ही होगी कि इस तरह का कार्य जो है हम 4 भाइयों ने मिलकर कर लिया है। यदि 4 बंदे हम लोग इकट्ठे होकर आपस में बातों को सहमत नहीं कर पाएंगे तो हम क्या समाज को चलाएंगे? हम समाज को नहीं चला सकते हैं। 4 जन हम एक मत में एक स्वर में यदि है, हमारी मत एक होनी चाहिए, हमारे विचार मिलने चाहिए। जब तक विचारों का आपस में आदान प्रदान नहीं करते हैं, विचार नहीं मिलते हैं, तो ये हमारे लिए एक मुश्किल वाली बात आ रही है। तो हम लास्ट तक प्रयत्न यही करेंगे कि हमारा चुनाव नहीं हो, एक सर्वसम्मति बने। लेकिन उसमें कभी एक आध जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो हठ धर्मिता करके बैठे हुए हैं कि मेरे को चुनाव लड़ना है। पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रही कि ऐसी बातें हैं कि वो चुनाव लड़ना ही क्यों चाहते हैं। क्यों नहीं हम लोग आपस में मिलकर जो है इसको एक ठो समाधान निकालें और आपस मिलकर जो है इस काम को किया जाए। ये वाला चीज़ विचार बहुत अच्छा है, लेकिन इसका शुरुआत कब हुआ था, और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें विरोध कर रहे हैं कौन कौन? देखिए, मैं जिस दिन से अपना पर्चा भरा हूँ मैंने ये कहा है कि सर्वसम्मति से ही किया जाए, इससे अच्छा संदेश समाज को नहीं जाएगा और ये हमारे सबके लिए एक फ़ख्र की बात होगी। लेकिन क्या है कि कुछ बंदे जो हैं आज भी जो है पुरानी राजनीति करने वाले बंदे जो हैं उस बंदे को दिमाग में इस तरह भर दे रहे हैं कि वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और वो एक ही बस दूसरे की बातों पे आकर जो है चुनाव करना है, चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने से बिल्कुल ये अच्छा संदेश नहीं है। चलिए, वो तो समझदारी का चीज़ है, सब पर्चे भी ले लिए, अब उसमें सोचने का समय भी नहीं है। सबसे आप संगत के लिए क्या क्या कीजिएगा जो आपको संगत वोट दे? देखिए, मन में तो बहुत विचार है, बहुत सी प्लानिंग हम करके बैठे हुए हैं। यदि मेरे को संगत देती है ये कार्यभार
और मैं सबको साथ में लेकर जो है, जो हमारे सबसे पहले जो है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आज जो त्रुटियां आ रही हैं, आज हम एक मंच पे जो नहीं अपने मत एक साथ करने पा रहे हैं, उसका एक ही कारण है, पिछले, ठीक है, हमारे इससे पहले भी जितने भी प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने कार्य भी किए हैं, अच्छे कार्य भी किए हैं, लेकिन उन्होंने जो बहुत बड़ी एक इस कार्य को छोड़ दिया है कि हमारा संविधान का संशोधन नहीं हुआ है। उस संविधान में काफ़ी त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जोड़ तोड़ की राजनीति वो क्यों हो रही है। जब पिछली बार जो एक प्रधान आए और वो अगली बार अपने को उसी पोजीशन पे रखने के लिए वो गुटबाजी कर रहा है, मेंबर्स बढ़ा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि मेरे को सेवा मिलती है तो वो एक प्रधान सिर्फ एक कार्यकाल ही करे, सिर्फ 3 साल ही करे, उससे ज़्यादा उसको आगे आना ही नहीं है। क्योंकि जब वो 3 साल के लिए आगे सोचेगा कि मैं जिस कार्य को भी करूँ अच्छा करके जाऊँ, मैं समाज में मेरा भी नाम हो कि भाई ये यदि प्रधान आया था तो उसने जो है अच्छे कार्य किए थे। एक समाज में हमारी आने वाली जनरेशन को एक अच्छा संदेश मिलना चाहिए, ना कि जो है हम गुटबाजी करें और जो है अपनी प्रधान की सीट को बरकरार रखने के लिए 3 साल से लेकर 6 साल 9 साल जो है वो सीट पर बने रहें। ये जो है चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। बहुत सी त्रुटियां हैं हमारे संविधान में, यदि इसको हम लोग लेके आ जाएंगे तो हमारा समाज जो है काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। एक बहुत बड़ी बात है कि संविधान में आप परिवर्तन की बात करेंगे, संविधान ही सबको दिशा और निर्देश देता है। और क्या क्या पॉइंट है जो और संगत के लिए किया जा सकता है? आज हमारे समाज में इतना गरीब तबका है, गुरुद्वारों में जाके वो नहीं बोलना चाहिए, बेचारा अपनी तकलीफ़ों को एक भीख के रूप में मांगता है। क्यों मांगेगा वो? क्या उसका अधिकार नहीं है कि उनको जो है एक मेडिकल मिले? आज वो दवाइयों के लिए वंचित है, उसको बीमारी है, उसके पास पैसा नहीं है। क्या हमारा सिख समाज इतना सक्षम नहीं है कि एक अच्छा हॉस्पिटल बना सके? बिल्कुल बना सकता है। 300 साल में जो है हमारे जब पूर्व चीफ मिनिस्टर जो है श्री रघुवर दास जी ने सिख समाज को, उन्होंने वहाँ पर इतने बड़े सभा में कहा था कि यदि सिख समाज चाहे तो मैं उसको एक बहुत बड़ी ज़मीन उपलब्ध करा दूंगा जिस पे आप स्कूल, हॉस्पिटल सब आप बना सकते हैं। और यदि सिख समाज इतना सक्षम है कि वो अपने बलबूते पर जो है बिल्डिंग खड़ी कर सकता है, जब वो लोगों के लिए लंगर लगा सकता है, तो हम शिक्षा के लिए अपनी एक अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं, एक हॉस्पिटल के रूप में हम लोग की शुरुआत कर सकते हैं। जितना गरीब तबका है वहाँ से कम मुफ्त में दवाइयाँ ले, उनका कम से कम ऐसा इलाज हो कि वो दर दर की भीख ना मांगे। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी कि हम लंगरों को कम करें और इसमें हम लोग आगे बढ़ें, हॉस्पिटल और स्कूल के लिए आगे बढ़ें। हमारे पास एक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, आज हमारे बच्चे जो है दूसरे स्कूलों में जाके हम लोग को खुशामदी करने पड़ती हैं। वो नहीं होना चाहिए, हमारा अपना एक स्कूल, हॉस्पिटल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मिंदे जी और क्या कीजिएगा, क्योंकि संगत मांगता है कि मेरा जो कैप्टन होगा, मेरा जो आने वाला अध्यक्ष होगा, उनके पास क्या विजन है, वो क्या मैनिफेस्टो लेके उतर रहा है। तो आपके पास एक दो, आप तो बोले संविधान बनाएंगे, शिक्षा बनाएंगे, मेडिकल बनाएंगे, और क्या आपकी योजना है? देखिए, हमारे जो बच्चे आज स्कूलों में पास करके आगे बढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए उनके पास बिल्कुल हमारे तरफ से हमारा अभी तक जो है हमारा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कभी भी आज तक इस तरह का उपराला नहीं किया है कि वो बच्चों को जो है स्पोर्ट्स में आगे भेजें और उनके लिए नौकरियां जो हैं हम अपने तरफ से ऐसा अर्जन करें कि उनको नौकरियां मिले। क्या हमारा समाज नहीं कर सकता है? हम एक अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी जो है हम सरकार से किस तरह लेना चाहते हैं हमको पता ही नहीं है। वो हम चाहते हैं कि हर एक बंदे तक पता होना चाहिए कि हम सरकार से अपनी जो हमें जो मिलना चाहिए वो हम किस ढंग से लें और हमारे बच्चों को ये मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन इस बार होगा? बिल्कुल, एकदम 100% मैं जो है आश्वस्त हूँ। यदि मुझे ये सेवा मिलती है तो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक नया इतिहास बनेगा और ये बिल्कुल पुरानी परंपराओं को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। गुटबाजी बिल्कुल ख़त्म, भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में जी तोड़ करके सब मिलकर हम लोग मेहनत करेंगे और समाज का उत्थान हम लोग करेंगे। ये सिख समाज जो है वो गुरु की पहल है, हम सिख एक है। यहाँ पर बिल्कुल जात पात का कहीं पर नाम तक हम लोग नहीं लेना चाहते हैं कि भाई ये इसका कम्युनिटी से आए, ये उस कम्युनिटी से आए। बिल्कुल इस तरह की बातें बिल्कुल हम करना ही नहीं चाहेंगे।
बात भी नहीं करना चाहेंगे। सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी का वह सोच है कि आने वाले जो अध्यक्ष होंगे बहुत ही उनका पास विजन होना चाहिए, उनके पास सोच होना चाहिए कि सिख ऐसा समाज है कि जो भारत को एक एक स्पोर्ट्समैन से लेकर एक एक तो यार मतलब बड़े बड़े लोगों का इनका योगदान है। सिख का इतिहास कभी भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन संगत भी चाह रहे हैं कि अच्छे प्रतिनिधि मिले और हमारे समाज को आगे बढ़ाए। मिंदे जी एक प्रयास कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि संगत मिंदे जी के बारे में अवश्य सोचेगा, निर्णय लेगा। या तो समाज की बात है और आने वाला समय कैसा होगा या तो समय ही बताएगा। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।